लीनियर का मतलब होता है कि बात हो रही है चैप्टर में पेयर की। तो पेयर क्या होता है? पेयर मतलब कोई भी जोड़ा कहते हैं, कपल कह सकते हैं, पेयर है ना। जैसे पेयर ऑफ शूज हो गए, पेयर ऑफ सॉक्स, ये L1 बन गई, ये L2 बन गई। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, इसको अब मैंने आपको बताया था A1 B1 C1 A2, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अब अगर ये इक्वल, तीन केसेस हमने पढ़े, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है, वैल्यूज ग्राफिकली होंगी। अगर आपको लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो आपको कोई भी आपको मतलब ये नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3। आखिर करते करते हमने दो चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं और आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पर पहुंच गए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझेंगे कि क्या है। देखो, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग, अभी पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल याद है। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3y प्लस z, ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी में हमने कोई इक्वल का साइन लगा दिया तो ये क्या बन जाता है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये हमारा एक पॉलिनोमियल से क्या बन जाता है? ये इक्वेशन बन जाता है। यहाँ बोलते थे एक्सप्रेशन से ये क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। जैसे इक्वल का साइन लगता है तो हम उसे एक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आ रही है बात वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम लोग चेंज करते रहते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जितने भी हमारे नंबर्स के साथ जो ये मतलब अल्फाबेट्स आते हैं हमारे, एक्स वाई जेड ये वाले, तो ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, राइट। ये हम लोग पॉलिनोमियल्स में बेसिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लीनियर। अब ये लीनियर हमने पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था, राइट। लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक अभी हम लोग पॉलिनोमियल में अच्छे से पढ़ के आए हैं, और क्यूबिक। तो सबसे पहले आप समझेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1, या हम बोलते हैं डिग्री। जैसे सपोज कोई ये आपके पास एक टर्म है 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है, और x की पावर क्या है? 1। तो जब हमारी हाईएस्ट पावर होती है 1, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। ये हो गई लीनियर इक्वेशन। क्या हो गई ये? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जब हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। हाईएस्ट पावर क्या होती थी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पढ़ा है हमने, ठीक है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो ये अब ये इंटरकनेक्टेड हमारे चलते रहेंगे चैप्टर्स, राइट। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। तो इस तरह से जो ये होते हैं, ये हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का खेल है। अब अभी हम सिर्फ चैप्टर का देखो नाम ही समझ रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर का क्या समझ रहे हैं? नाम। इसमें हमने क्या क्या समझ लिया? लीनियर इक्वेशन पता लग गई आपको, वेरिएबल पता लग गया। अब वेरिएबल कितने हैं? देखो, यहाँ बात हो रही है वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, या कुछ भी इस तरीके से कोई बनती है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आएंगे तो वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी? 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल, y क्या है? दूसरा वेरिएबल, a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, और c हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बात हो रही है चैप्टर में पेयर की। तो पेयर क्या होता है? पेयर मतलब कोई भी जोड़ा कहते हैं, कपल कह सकते हैं, पेयर है ना। तो जैसे पेयर ऑफ शूज हो गए, पेयर ऑफ सॉक्स हो गए, तो जो दो के साथ आएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन कितनी आएंगी? 2 इक्वेशन आएंगी। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की जब दो इक्वेशन मिलती है हमें, तो ये बनाती है हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्लियर हो गया? दो इक्वेशन हम एक साथ, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? स्टैंडर्ड, डबल टी हो गया। तो ये तो आपको सिर्फ चैप्टर का भी नाम समझाया है कि क्या है ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे लिखते कैसे हम? देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1
इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक हम लोग पॉलिनोमियल दिमाग में रखेंगे। आपको याद होगा जब हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे वहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था, तो वहाँ जब कोई इक्वेशन मिलती थी हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर हम लोग a b c कंपेयर करते थे। तो इस चैप्टर में भी ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करोगे। क्लियर है? तो ये तो हमारी हो गई है इक्वेशन। अब इन इक्वेशन से ऑब्वियसली जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, अगर पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करते हैं जल्दी से, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं तुमसे बोलूं इसको सॉल्व करो मतलब इसका सोल्यूशन निकालो, किसका? x का। x इज द वेरिएबल। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, और वो सॉल्यूशन क्या होंगे? x और y की वैल्यू। क्लियर है? क्या करना है इसमें? हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। अभी तक हम लोग वन वेरिएबल पे काम करते थे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, एक्स की वैल्यू होगी -5/2। तो आप यहाँ बोलोगे ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यू जैसे हम इसको पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। यही तो होता है सोल्यूशन का मीनिंग। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं देखो। तो पहली चीज आती है हमारी ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड क्या कह रहा है देखो, पहले ध्यान से समझो। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ यहाँ बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अब लाइंस को जज मत करना सीधी टेढ़ी। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये हमने इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में भी सीखा है, और वैसे भी आप लोगों को इतना नंबर लाइन से भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया एक्स और वाई का। अब ग्राफिकल मेथड में हमें लीनियर इक्वेशन में जैसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? सपोज कोई भी है, यही ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अब आप देखो, जब हम इनके ग्राफ बनाएंगे, इनके ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? सपोज हमने क्या करा कि इनकी कोई भी वैल्यू लेंगे हम ग्राफ पे, x की आप कोई वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू मिलेगी। तो हमें अभी बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल से बना के दिखाऊंगी। तो अब आप देखो, अगर जब आपने ग्राफ में यहाँ पर इक्वेशंस बनाई, तो अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से बनी, एक ये बनी। अच्छा, ये याद रखना कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और एक आपकी बनी ऐसे, ये L1 बन गई, ये L2 बन गई। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या होगा? इसका वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो पहली हमें क्या प्रॉपर्टी पता लगी है? व्हेन लाइन 1 इंटरसेक्ट लाइन 2, तो हमें क्या मिलेगा? वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ग्राफिकल मेथड में जैसे अभी हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो जैसे ही दो लाइन बनेगी, देखो ये तो पता लग गया कि दो आपकी इक्वेशन है, तो आपके दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो दो स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। ठीक है, या वो क्या करेंगी? अब देखो, एक चीज और हो सकती है, ये फर्स्ट केस हो गया, या वो क्या होगी? दोनों लाइन कोइंसिडेंट्स होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी ऐसे, सेम। जैसे L1 भी यही है, L2 भी यही है। अगर व्हेन लाइंस क्या कह रहे हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम सेम पॉइंट से होकर जा रही हैं, तब इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे? इसके सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट। तो इनके सॉल्यूशन कितने बनेंगे? इनफाइनाइट आंसर्स होंगे इसके, इनफाइनाइट, क्योंकि हर पॉइंट पर एक दूसरे के से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ये एक के ऊपर एक ऐसे जा रही है। तो ये क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो व्हेन टू लाइन लेट L1 L2 कोइंसाइड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? अब एक तीसरा केस हो सकता है कि हो सकता है लाइन ना तो इंटरसेक्ट करे ना कोइंसाइड करे, तब ग्राफ में लाइन कैसे होंगी? लाइन पैरेलल हो सकती है ना, कि भाई एक लाइन ये रही पैरेलल, एक लाइन ये रही, या यहाँ पर बन गई एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। लाइन कैसे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है। तो जो ये दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, जब लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिला। तो हमने क्या चीज सीखी है? जब हम ग्राफ बनाएंगे, मैं पहले आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी, फिर इस पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिखाती हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं, कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका एक एग्जाम्पल है। अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं देखो, आप सिर्फ इतना देखो कि एक आपकी ये इक्वेशन है, ये आपकी एक इक्वेशन है।
इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो देखो प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख लो और उससे y की वैल्यू निकालो, तो ये आपकी मर्जी है, हो सकता है मेरी वैल्यूज अलग आए, आपकी अलग आए, ठीक है। मैं पहले ले लेती हूँ, 0 रख लेते हैं, ठीक है, x को 0 रखो तो y कितना आएगा, 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y आ जाएगा आपका 6, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक टेबल सी बना लो ऐसे, ये हम पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, दो वैल्यूज भी निकाल लोगे इनफ है, ये x हो गया, ये y हो गया। जब x 0 है तो y कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब x को कुछ और पुट कर लो, x को हम 6 पुट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने 6 क्यों पुट किया, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट। 6 पुट जैसे ही आपने करा तो 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 6 इधर आ गया, 6 माइनस 6 0, तो 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, 3y इज इक्वल्स टू 0, तो y आ जाएगा 0 अपॉन 3 0, तो ये आ गया आपका 0। अब एक और ले लेते हैं हम, 2 पुट कर लें, 2 पुट कर लो या 3 पुट कर लो, चलो 3 पुट कर लो, ठीक है। x को 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है, इस तरह से। अच्छा नेगेटिव में भी आ सकती है, आप नेगेटिव में ले भी सकते हो, थोड़ा कोशिश करो कि इजी वैल्यूज लो जिससे इजीली प्लॉट हो जाए, ठीक है, ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए, वरना डेसिमल में ना आए आंसर, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमारा ये हो गई पहली वाली इक्वेशन की, इसको आप प्लॉट कर लो पहले, चलो देखो x 0 है, y 2 है, प्लॉट करना आता है, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस आपका ये रहा, x 0 और y2, तो x 0 है, y2 है, तो ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है, 0 2 6 0, 6 आ गया आपका x एक्सिस पर, y है ही नहीं, तो ये आ गया आपका 6 0, 3 1, 3 x एक्सिस 1 y एक्सिस, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, 3 1। तो अब अगर आप इनको मिलाओगे, अगर मैं इनको मिलाऊं, हो सकता है थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा जाए, आप लोग जब स्केल से करोगे तो प्रॉपर आएगा, ये आपकी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसको हम बोल सकते हैं L1, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये आपने पहला ग्राफ प्लॉट कर दिया पहली इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इसमें भी ऐसे ही सेम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड को करो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब हम लोग वापस से एक बार जीरो, इजी रहता है, अगर आप जीरो रख लेते हो तो वैल्यू निकालना इजी हो जाता है। चलो वैल्यूज निकालो, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर वैल्यूज इजी रखने की कोशिश करो। x इज इक्वल्स टू 0, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी पर, तो y कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y आ जाएगा आपका 12 अपॉन माइनस 3, तो माइनस का 4, तो y आ गया आपका माइनस का 4। अब आप कुछ और रख लो, 6 रख ले, हम 6 रख लेते हैं, तो 2 6 12, 12 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू। तो जब आपने यहाँ पर 6 रखा तो y 0 हो गया। और वैल्यूज रख लो, चलो कोई 4 रख लो, 2 रख लो, चलो x को 2 रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो 3y आ जाएगी आपकी, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, माइनस 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो अब देखो हमारी फ्रैक्शन में आ रही है, तो इस तरह की वैल्यू कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, हम कुछ और रख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 2 3 रख लो, चलो 3 हमने रखी थी पहले, नहीं 3 रख लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगी, ठीक है, हमने क्या रखी, 3 रख ली, 6 हो गई। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, ये 6 आ गया, 12 माइनस 6, तो ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हो, उसमें कोई, हमेशा ट्राई करो कि इजी आ जाए, फ्रैक्शन में भी प्लॉट हो जाता है नंबर लाइन पे, लेकिन इजी बनाओ। 12 माइनस 6 6, तो y आ गया आपका, 3 से डिवाइड करो, माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। अब आप वैल्यू प्लॉट करो, 0 माइनस 4, तो 0 x एक्सिस पर, माइनस 4 y एक्सिस पर, तो माइनस 4 कहाँ जाएगा, या नीचे जाएगा, ठीक है, 0 माइनस 4। नेक्स्ट क्या है, 6 0, 6 x एक्सिस पर, 0 y, तो हमें तो वैसे मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही मिल गया, देखो 6 0, तो ये मिल गया हमें, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 नीचे आ गया ये। तो अब आप इस लाइन को मीट करो, ये देखो, तो ये हमें क्या मिली है, दो लाइन मिली है जो कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है 6 0, जिस पॉइंट पर ये काट रही है एक दूसरे को, तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो आप बोल सकते हो, किस कुछ नाम दे दो इसको, पी दे दो, तो पी कितने पॉइंट्स इसका, 6 0 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी 6 है और y की वैल्यू हमारी 0 है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो
x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे हम वापस दोबारा आएंगे, तब आप समझोगे कि ये कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना सीखा है, तो आई थिंक समझ में आ गया वो ग्राफ कैसे प्लॉट करता है। अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी ना, अब देखो हमें एक सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन मिला है, मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। तो हमने यही समझा था कि जब इंटरसेक्ट करता है तो हमें ओनली वन सोल्यूशन मिलता है या यूनिक सोल्यूशन मिलता है, कोइंसाइड करता है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, और अगर पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन मिलता है। अब आप सोचो कि हर बार क्या हमें ऐसे ही ये करने पड़ेंगे? तो नहीं, इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है कि एक तो ग्राफिकल है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड कि ग्राफिकली कि ये इसमें मतलब यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशंस हैं। तो अच्छा, इनके साथ हमारे पास एक नई टर्म जुड़ती है, वो क्या जुड़ेगी मैं बताऊंगी अभी। तो पहले जो हमने किया है उसी को एक और वे में सीखेंगे। ये तो ग्राफिकल हो गया। अब देखो, अगर ग्राफ नहीं बनाना है एंड यू हैव अ लीनियर इक्वेशन, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास है, देखो ये एक टेबल दिख रही है आपको। अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। मेरे पास एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, पहला वाला, ध्यान से देखो, एकदम समझ में आएगा, इसीलिए टेबल बनाई है। ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको अब मैंने आपको बताया था a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज आपको कैसे फाइंड करनी है। यहां बताओ मुझे a1 क्या है, 1, b1 क्या है, माइनस लेंगे साथ में, -2, और c1 कुछ नहीं है तो 0। यहां पर a2 क्या है, 3, b2 क्या है, 4, और c2 क्या है, माइनस का 20। सही है, समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है, एक तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे समझी थी एक चीज कि अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास कितने सोल्यूशन होते हैं, वन सोल्यूशन होता है। वो कब है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे। अगर नहीं है, सिंपल आपको ये दो इक्वेशन दे दी और हमें ग्राफिकल से नहीं करना है, तो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। कौन से, ये वाले देखो। हम क्या करते हैं, इन सबके रेशियो निकालते हैं। पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता लग गया, इन सबके रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। क्या आएगा, 1/3 -2/4 0/-20। जरा इन्हें कंपेयर करो, क्या 1/3 इक्वल है -1/2/4 के? 1/3 ये किसे काट भी लो चाहे, इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले चेक करो कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, तो हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब ओनली एग्जैक्ट वन सोल्यूशन यू विल गेट। तो बिना ग्राफ बनाए आपको कब पता चलेगा, अगर आपने रेशियो से फाइंड किया। तो पहले आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेने हैं, फिर चेक करना है कि क्या पहले दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हैं तो उसमें हम आगे काम करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो c1/c2 को चेक करने की भी नीड नहीं है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स कि हमारी लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दैट उसका मतलब वन सोल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, 2, देखो 2a1 है और 4a2 है, 2/4 3/6 b1 b2 a1 a2 c1 c2 -9/-18। चेक करो, देखो 2, इसे सॉल्व करो, ये हो गया 1/2, 3 1 3 3 2 6 1/2, माइनस माइनस प्लस 9 1 9 9 2 18। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू, मतलब तीनों बराबर है। जैसे ही आपने देखा कि तीनों रेशियोज बराबर हैं, इफ ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, देन यू कैन से कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब कैसे कोइंसिडेंट में क्या बताया था कि लाइन पर ही लाइन है, मतलब दोनों लाइन एक ही सेम पॉइंट्स को ऐसे क्रॉस करेंगी। तो उसमें क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं, सेम हमने नेक्स्ट में भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड किया। इसमें हमने देखा कि पहले दोनों बराबर हैं। देखो अब 1/2 एंड 2/4, 1/2 हो जाएगा, तो पहले दोनों तो बराबर हैं। तीसरा हमने चेक करा कि इक्वल नहीं है। अगर तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड बराबर है एंड थर्ड इज नॉट इक्वल, देन वी विल से इट इज पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। कोई भी है, आपने क्या करा, जैसे भी आपने a1 x प्लस b1 y प्लस c1 b1 x प्लस b2 y प्लस c2, ये आपकी इक्वेशंस हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, जल्दी रेशो निकालो, a1/b1 a2/b2 और c1/c2। ठीक है, सॉरी
A1 अपॉन B1, B1 अपॉन, सॉरी रॉन्गली मैंने क्या लिख दिया, C1 अपॉन, अच्छा हाँ ठीक तो है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। बोल सही रही हूँ और लिख गलत रही हूँ, ठीक है, C1 अपॉन C2। क्लियर हो गया? ये हमने पहले क्या लिखा, रेशियो लिखे, सही से बना देते हैं इसे। A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अब अगर ये इक्वल, तीन केसेस हमने पढ़े, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सॉल्यूशन है, मतलब वन आंसर मिलेगा। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 अगर तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट है, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर A1 upon A2, B1 upon B2 is not equal to, A1 upon A2, B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 है, तो आप बोलोगे पैरेलल लाइंस मिलेंगी एंड वी हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे से। तो ये आपके लिए पूरी यहाँ पर टेबल एक बनी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी में एक चीज आप और देखो, जब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, देखो समझोगे बात को, जब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी मिले, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अगर हमें इसमें मिलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे इनफाइनाइट मैनी मिले, चाहे दो मिले, चाहे मैनी मिले, चाहे वन मिले, तो हम इसको बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। कौन सी है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिले तो वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ये नाम याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट दोनों अलग हैं। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट रेज होती है, लाइन होती है जो एक के ऊपर एक प्लॉट हो जाएंगी। पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है? ये देखो यहाँ पर मैंने ये आपका लिखा हुआ है, आपको आइडिया आएगा कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ही होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैनी मिल जाए तो भी वो कंसिस्टेंट है। लेकिन इनकंसिस्टेंट में आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जो पैरेलल लाइन वाला केस है वो इनकंसिस्टेंट है, और आपका इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंस लाइन वाला केस क्या है? आपका कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आप आ जाओ वापस से वो ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। मैंने आपको क्या बताया था? हमने पूरा ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब ये क्या कह रहा है? चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि क्या ये कंसिस्टेंट है। तो अब ये चेक हम कैसे, मैंने तो पहले सिर्फ प्लॉट करना सिखाया, पहले वो कह रहे हैं कंसिस्टेंट चेक करो। अगर कंसिस्टेंट है तो आप सॉल्व करो उन्हें ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? कंसिस्टेंट होने के लिए या तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाता या फिर कोइंसिडेंट लाइन आ जाता, ठीक है ना। तो ग्राफ से तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई है। अगर विदाउट ग्राफ इस वाले फॉर्मूला से इससे चेक करेंगे, जरा चेक करो एक बार। देखो A1 कितना है? A1 अपॉन A2 निकालो कितना है? 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या है? B1 अपॉन B2 है 3 अपॉन -3, और C1 अपॉन C2 है 6 अपॉन 12। तो 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू -1, और ये बाकी बात में 1 अपॉन 2 भले इक्वल भी आ रहा है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यहीं पर देखना है। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या बोलोगे? ये कंसिस्टेंट है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ मिलेगा। तो आपको कंसिस्टेंट मिल गया, आप बोलोगे कंसिस्टेंट है। अब वो कह रहा है ग्राफ बनाओ। मैंने ग्राफ पहले आपको सिखा दिया प्लॉट करना। आपने पहले क्या करना है? कंसिस्टेंट पता करना है, उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ भी वैल्यूज लेके। उसके बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। तो हमें वैल्यूज ये मिल गई थी। वैल्यूज कौन सी है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू मिली है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो हमने क्या करा, इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी इसका फाइंड कर लिया। तो सॉल्व देम ग्राफिकली। क्लियर हो गया? तो ज्यादा हमने अभी क्या सीखा अभी तक, एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे। देखो ध्यान से, पहले हमने समझा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है, और टू वेरिएबल्स का उसमें क्या रोल है। तो उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाई, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। B1 एक आपकी ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। एंड देन उससे हमने तीन चीजें पता की कि अगर दो लाइन का ग्राफ बना है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है? कंसिस्टेंट है, और क्या है? वन सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंस हो रहा है, एक के ऊपर एक लाइन बन रही है, देन अगेन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर पैरेलल लाइन का ग्राफ है, देन
नो सोल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है। तीनों चीजें समझ में आ गई और ये आपकी टेबल में पूरा का पूरा सोल्यूशन है, हाउ टू फाइंड। ठीक है, तो इसके बेस मैंने आपको क्वेश्चंस भी एक तरह से करा दिए हैं, 3-3 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हमने इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट समझ लिया, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं एंड ग्राफ में दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। आगे हम एक्सरसाइजेस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस दोबारा करेंगे, डोंट वरी, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है इंट्रोडक्शन में, ये तो हमारा सारा आ गया, ग्राफिकल सिस्टम पूरा आ गया आपका। अब ग्राफ वाला आपका एक काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये रहा हमारा नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, हमारे एल्जेब्रिक मेथड क्या कहते हैं। ग्राफ में तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया, प्लॉट कर लोगे। अब आ गए हम एल्जेब्रिक मेथड पे, तो उसमें हमारे पास दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि बाय पुटिंग वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करना, बाय पुटिंग, बाय पुट द वैल्यू या बाय पुटिंग वैल्यू, आप कैसे कर सकते हो, बाय पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अदर। कैसे, क्या मतलब बता रहे हैं कि सीधे एग्जांपल से समझेंगे कि पहली वाली इक्वेशन है, जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड, ये दो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनमें से आप एक की, जैसे सपोज छोटे वाली सेकंड वाले को उठाती हूँ मैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 3 माइनस 2y, यहाँ आप y की भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल के x में पुट कर दो, पर करना क्या है कि एक ही की निकालनी है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करनी है। जैसे आप इसे ऐसे लिख लो कि ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, अब लिखो नाउ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इसीलिए बोल रहे हैं इसको, या नाउ पुट लिख दोगे तो भी चलेगा, नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, अगर आप 1 से निकालोगे आप 2 में पुट करोगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं। 7 x क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? सॉल्व करो इसको। अब सिंपल है, लीनियर इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते थे क्लास 8th में। ठीक है, चलो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब ये वन वेरिएबल बन गई ना, इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 21 माइनस माइनस का 14 माइनस का 15 कितना हुआ 29y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21, तो 29y इज इक्वल्स टू माइनस का 19, तो y आ गया आपका माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू आ गई आपकी 19 अपॉन 29। तो ये मत सोचना कि फ्रैक्शन में आ गई तो गलत आ गई, ऐसे वैल्यूज आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस कैलकुलेशन ठीक से करना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, y आ गई। अब जो हमने x की निकाली थी ना, तो वापस से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो फटाफट। तो 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, सॉल्व करो इसको। ठीक है, ये 29 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 19 ज़ार 38 आ गया, ये माइनस का 35 अपॉन 29। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें कोई ग्राफिकल मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका एक आंसर और दूसरा आ गया आपका y 19 अपॉन 29। क्लियर है? समझ में आ गया? काफी जूम हो गया, बड़े बड़े दिख रहा होगा आपको। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है? इसमें आपने क्या करना है, एक की आप चाहते तो y की वैल्यू निकाल लेते और वो फिर वापस से पुट कर देते दूसरी इक्वेशन में, देन x की वैल्यू मिलती, फिर जब x की वैल्यू मिलती वो वापस से सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो ये पूरा मेथड ही सब्स्टिट्यूशन का है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन इसमें करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ईजी है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब आ जाओ, अब आता है नेक्स्ट मेथड। अच्छा, अगर जो बोर्ड के पेपर आते हैं या जो 9 अभी आपके आएंगे, तो इनमें ना क्लास में अगर लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो जरूरी हो जाता है, वरना इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लगाना है। हाँ, ग्राफिकल मेथड की मेरे आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है, तो उसे हमें ग्राफिकल से ही करना पड़ेगा। और ग्राफिकली आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें मेंशन होता है, अगर मेंशन है ग्राफिकली देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ग्राफिकली ओनली। अगर आपको लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, तो आपको कोई भी आपको मतलब ये नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। क्लियर है? चलो आगे, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, कोई चीज हटाना, है ना। एलिमिनेशन तो समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है।
तो पहला क्या है ये 2x प्लस 3y इज 0, x प्लस 4y इज 0। इस तरीके की जब दो इक्वेशन होती है, मैं थोड़ा यहाँ लिख लेती हूँ बड़ी-बड़ी, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहली इक्वेशन ये है, क्या यहाँ पर x की वैल्यूज कहीं सेम है? नहीं है। तो हम क्या करें, किसी एक इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? भाई पहली इक्वेशन में तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पर x अकेला है। अगर मैं x के साथ 2 लगा दूं तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये अब हमारी तो मर्जी नहीं चल रही ना कि हम ऐसे ही 2 लगा देंगे। अगर हमें 2 लगाने हैं तो हम दोनों साइड मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तब आप बोल सकते हो कि हाँ भैया यहाँ 2 लगा सकते हैं। तो कुछ भी आप अपनी मर्जी से मैथ्स में नहीं करते हो, अगर आप लेफ्ट साइड छेड़ते हो राइट साइड भी करना पड़ता है, ठीक है? तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसको 2 को क्या करो मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ये आपकी मर्जी है, आप चाहते तो दोनों को कर देते, अगर आपको y को बराबर बनाना होता। तो y को हमें किससे करना पड़ता? 3 4 ज़ा 12 और नीचे 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ 3 से और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? तो समझो चीजों को आसान बनाएंगे, देन वी विल डू इट। तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई 2x प्लस 3y इज 0। सेकेंड आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिली है आपको 2x, 2 2 ज़ा 4y एंड 5 2 ज़ा 10। अब चाहो तो पहले लेफ्ट साइड भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 10। अब आप ध्यान दो, यहाँ हमने बराबर तो बना लिया, लेकिन अब इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन है, या तो इन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब ऐड करके तो देखो काम बनना नहीं है, 2x और 2x क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ भी x रह गया, y रह गया, काम तो बना नहीं। अब क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन आपने अलजेब्रा में सीखा होगा, आपका ये वाला क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकल मेथड है ना, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता था, तो ये वर्टिकल मेथड है। जब भी माइनस करते हैं तो 2x से 2x माइनस करना है, तो यहाँ साइन लगाएंगे इसके ऑपोजिट। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, दैट इज प्लस माइनस। ये प्लस के नीचे माइनस, यहाँ 10 के नीचे कोई साइन नहीं है, माइनस। इसका मतलब अब 2x से 2x माइनस करोगे, ये एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, दैट इज 0। 3y, अब ये वाला साइन यूज होगा, नीचे वाला ये वाला। अब इसमें ये साइन का काम खत्म हो गया प्लस का। -4 के लिए माइनस यूज करोगे, 3 - 4 माइनस का 1y, ठीक है? और 0 - 10, 0 - 10 क्या हो गया आपका माइनस का 10। तो यहाँ y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -y इज इक्वल टू -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 आ गई। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 10। ये इजीएस्ट मेथड होता है, वैसे सबसे ज्यादा आसान। y इज 10। अब इसको आप चाहें तो सेकंड में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो, आपको मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 लिख देना, यू पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे तभी मार्क्स मिलते हैं बेटा। 2x प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x आ गया आपका माइनस का 30, ठीक है? तो x आ जाएगा हमारा कितना, ज्यादा नीचे चला गया, अरे तो ये x आ जाएगा आपका -30/2। तो ये आ जाएगा माइनस का 15। क्लियर है? तो x की वैल्यू भी मिल गई आपको, x इज इक्वल्स टू -15 और y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो ये आपका है एलिमिनेशन मेथड। तो हमने अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से दो मेथड सीखे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड इसमें और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो अभी फिलहाल डिलीटेड है तो कुछ सालों से। अभी देखते हैं अगर कुछ एड ऑन होता है, तो वैसे इतना ही है। ठीक है? तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया इस चैप्टर का। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। ठीक है? और ऐसे ही अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।